उत्तर भारत के प्राचीन किले और हलचल भरे शहर कौन सी कहानियां फुसफुसाते हैं। वे शक्तिशाली साम्राज्यों और परिवर्तनकारी घटनाओं के किस्से सुनाते हैं जिन्होंने एक उपमहाद्वीप की नियति को आकार दिया। मध्ययुगीन काल, जो 8वीं से 18वीं शताब्दी तक फैला हुआ था, इस क्षेत्र में शक्ति और संस्कृति की परस्पर क्रिया का गवाह बना। राजवंशों के उत्थान और पतन से लेकर कलात्मक परंपराओं के संलयन तक इस युग ने उत्तर भारत पर अमिट छाप छोड़ी। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट साम्राज्यों का उदय हुआ। 11वीं शताब्दी में महमूद गजनी के आक्रमणों ने 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। मुगल, अपने कुशल प्रशासन और कलाओं के संरक्षण के लिए जाने जाते हैं, ने सांस्कृतिक संश्लेषण और स्थापत्य भव्यता के स्वर्ण युग की अध्यक्षता की। मध्ययुगीन उत्तर भारत में सत्ता पर पकड़ बनाए रखना आंतरिक कलह और बाहरी खतरों के खिलाफ एक निरंतर लड़ाई थी। इस क्षेत्र की विशालता और खंडित राजनीतिक परिदृश्य के साथ शासकों के सामने महत्वपूर्ण चुनौतियां थीं। महत्वाकांक्षी प्रतिद्वंद्वियों और विद्रोही राज्यपालों का मतलब था कि शासकों को चतुर राजनीतिज्ञ और कुशल सैन्य रणनीतिकार होना पड़ता था। शासक विद्रोहों को दबाने और अपने क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए अपनी सेना पर निर्भर थे। एक बड़ी सेना को बनाए रखना महंगा था, जो खजाने पर दबाव डालता था और कराधान में वृद्धि करता था। कुलीन वर्ग ने स्थिरता बनाए रखने और सैन्य सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मध्ययुगीन उत्तर भारत का इतिहास विदेशी आक्रमणों से भरा हुआ है। हूणों से लेकर मुगलों तक इन आक्रमणकारियों के खिलाफ विशाल सीमाओं की रक्षा के लिए निरंतर सतर्कता और गठबंधन की आवश्यकता थी। 12वीं शताब्दी के अंत में तुर्की आक्रमणकारियों के आगमन ने उत्तर भारतीय इतिहास के पाठ्यक्रम को अपरिवर्तनीय रूप से बदल दिया। 1197 में तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान पर मोहम्मद गोरी की जीत ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, जो इस क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत थी। अगली 3 शताब्दियों में दिल्ली सल्तनत विभिन्न राजवंशों के अधीन उत्तर भारत के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य पर एक स्थायी विरासत छोड़ेगी। विशेष रूप से गुलाम वंश के शुरुआती सुल्तानों ने अपनी शक्ति को मजबूत करने और अपने क्षेत्रों का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने फारसी और मध्य एशियाई मॉडल पर प्रशासन, कराधान और सैन्य संगठन की नई प्रणालियां शुरू की। मस्जिदों, मदरसों और अन्य इस्लामी संरचनाओं के निर्माण ने एक नए सांस्कृतिक और धार्मिक व्यवस्था के आगमन का संकेत दिया। 1526 में बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य ने उत्तर भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया, जिसकी विशेषता क्षेत्रीय विस्तार, आर्थिक समृद्धि और कला, साहित्य और वास्तुकला के उत्कर्ष से थी। अकबर, जिन्हें अक्सर मुगल सम्राटों में सबसे महान माना जाता है, को उनकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति, उनके प्रशासनिक सुधारों और कला के प्रति उनके संरक्षण के लिए याद किया जाता है। उन्होंने गैर मुसलमानों पर जजिया कर को समाप्त कर दिया, एक केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली बनाई और एक जीवंत दरबारी संस्कृति को बढ़ावा दिया, जिसने पूरे साम्राज्य से कलाकारों, संगीतकारों और विद्वानों को आकर्षित किया। औरंगजेब के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य अपने क्षेत्रीय शिखर पर पहुंच गया, लेकिन उसके शासनकाल में गिरावट के बीज भी बोए गए। मुगल काल में फारसी, मध्य एशियाई और भारतीय कलात्मक परंपराओं का उल्लेखनीय मेल देखा गया। ताजमहल से ज्यादा मार्मिक ढंग से मुगल काल के वैभव और करुणा को कोई भी इमारत मूर्त रूप नहीं देती है। आगरा में यमुना नदी के तट पर शानदार ढंग से खड़ा यह हाथीदांत सफेद संगमरमर का मकबरा प्रेम की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। 1637 में मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। ताजमहल की अलौकिक सुंदरता, इसकी पूर्ण समरूपता और स्थापत्य शैली के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण में निहित है। मकबरे का केंद्रीय गुंबद 4 मीनारों से घिरा हुआ है, जो उड़ान की लालित्य की भावना पैदा करता है। ताजमहल प्रेम और क्षति का एक स्थायी प्रतीक है। मध्ययुगीन काल ने उत्तर भारत के सांस्कृतिक और स्थापत्य परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी।
इस क्षेत्र का समृद्ध इतिहास इसके शानदार किलों, महलों, मस्जिदों, मकबरों और बगीचों में परिलक्षित होता है, जो प्रत्येक शक्ति, आस्था और कलात्मक प्रतिभा की एक मौन कहानी कहता है। इस युग की गूंज हलचल भरे बाजारों, जीवंत त्योहारों और क्षेत्र की विविध पाक परंपराओं से गूंजती है। विशेष रूप से मुगल काल में कला, साहित्य और संगीत में एक अद्वितीय इंडो इस्लामिक संश्लेषण का विकास हुआ। मुगल लघुचित्र अपने जीवंत रंगों और जटिल विवरणों के साथ उस युग के भव्य दरबारी जीवन की एक झलक पेश करते हैं। मध्ययुगीन उत्तर भारत के शासकों के सामने आने वाली चुनौतियां, उनकी जीत और हार, कला और वास्तुकला का उनका संरक्षण और एक समन्वित इंडो इस्लामिक संस्कृति के विकास में उनके योगदान ने एक स्थायी विरासत छोड़ी है।